साथ डोंबिवली के एक पीड़ित परिवार हैं, संजय लेले जी, जिनकी मौत हो चुकी थी। उनके बेटे हर्षल लेले हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हर्षल, जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, ये उम्मीद थी कि रिटेलिएट होगा और बहुत बड़ा रिटेलिएशन होगा, तो इस अटैक को और जो कार्रवाई हुई है उसको आप किस तरह देखते हैं? खुश हूँ कार्रवाई देख के, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि ये इकलौती कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंटिन्यू अटैक्स उन पे होने चाहिए, तभी वो मतलब वो सुधरने वालों में से तो है नहीं। क्योंकि पहली 2 बार भी हमने उन पे अटैक किया था, मतलब रिप्लाई दिया था, खुद से अटैक नहीं किया था। तो तभी भी उन्होंने हिम्मत करी तीसरी बार अटैक करने की। तो इस बार उन पे ऐसा अटैक होना चाहिए कि चौथा अटैक करने के लिए वो बचना ही नहीं चाहिए, तभी कुछ होगा। इस बार हर्षल मल्टीपल टेरर बेस्ड कैंप पर अटैक हुआ है, जो लश्कर तोयबा हो, जैसे महमूद हो, एक स्पेसिफिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि मल्टीपल टेरर हुआ है, एक स्ट्रांग मैसेज दिया है। स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं पूरी फैमिली, मतलब मेरे मदर को भी मैंने बताया था इस बारे में रात को, कि तो वो भी हैप्पी है। मतलब अभी कैसे दुख जो है वो मतलब इंसान तो नहीं वापस आने वाला, लेकिन थोड़ा रिलीफ है कि ऐसे ही नहीं मरे, देश के लिए मरे। 28 के 28 29 जितने भी लोग हैं। तो मेरे फादर भी पर्सनली खुश होते अगर किसी और पे अटैक होता, और मतलब किसी और की हत्या होती और इसके जवाब में अटैक होता, तो भी मेरे फादर खुश होते। क्योंकि 2019 में जब भी पुलवामा हमने रिप्लाई दिया था, तभी उन्होंने मुझे हक किया था। मुझे वो मतलब अभी रात को मैंने जब ये देखा तब मुझे वो मेमोरी याद आई थी। तो मेरे फादर भी खुश होंगे। और अच्छा लग रहा है कि जस्टिस उन्होंने ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना अगेन एक और बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एंडिंग नहीं होना चाहिए, ये बिगनिंग होना चाहिए अटैक का। हर्षल, ये देखिए, 28-26 लोग जिसमें मौत हो गई थी, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, ये जो विक्टिम्स हैं तो आप लोग की थी, 3 फैमिली मेंबर एक साथ आंखों के सामने। तो वो लॉस तो कभी पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज ने अटैक किया है, तो और क्या चाहते हैं कि जस्टिस मिला है और कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए? जस्टिस मिलने का शुरुआत है, मैं ऐसा बोलूँगा। मैं मतलब किसी को कम नहीं ये कर रहा हूँ, उनके वर्क को हम लोग गर्व है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और हमारे भारत सरकार पर। सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि ये आपने ऐसे शुरुआत करी है, ये कंटिन्यू रखिए, तभी उन्हें कुछ अकल आएगी। क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला कि पिछली 2 बार भी अटैक करके उन्होंने फिर हिम्मत करी थी, तो वो सुधरने वालों में से नहीं है। तो ऐसा इस बार अटैक होना चाहिए कि चौथी बार अटैक करने के लिए वो बचना ही नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ये जो ऑपरेशन नाम दिया गया था, बहुत इमोशनल नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर, इसको आप किस तरह देखते हैं? नाम एकदम बराबर दिया है, क्योंकि जो पूछा गया था कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, और टारगेट हिंदुओं को किया था। उसमें 2 मुस्लिम भी उनकी भी डेथ हुई थी। लेकिन सर आई गेस 26 या 27 हिंदूज थे। तो हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसा ये होता है कि जब हस्बैंड का डेथ होता है, तो वाइफ जो है वो सिंदूर हटा लेते हैं। तो सेम सिंबॉलिक उन्होंने नाम रखा है इन सब 27-28 लोगों के लिए कि, तो मतलब मैं नाम से भी सेटिस्फाइड हूँ, इतना बोलूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ हर्षल लेले, जिनके पिता संजय लेले जी की जो मौत है वो 22 अप्रैल पहलगाम में हुई थी। पूरे परिवार जो है वो घूमने के लिए कश्मीर गया हुआ था। इन्हीं की फैमिली के 3 और जो रिलेटिव्स, यानी कि 3 जो कज़न ब्रदर्स हैं, उनकी एक साथ आतंकवादियों ने बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब इस पूरे मामले में लेले परिवार के जो बेटे हैं, हर्षल लेले, उनका साफ तौर पर कहना है कि जस्टिस मिला है, लेकिन उनकी एक और मांग है कि ये जो एक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए और जो आतंकवाद पाकिस्तान में पनप रहा है उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए।